हाय गाइस, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। हाँ तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपको बतलाया हूँ कि अगर आप एक बिगिनर है और आपको पिक्सेल लैब के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आप पिक्सेल लैब का यूज कैसे कर सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि एक बिगिनर को स्टार्टिंग दिन में क्या क्या जानना चाहिए या फिर किस चीज का नॉलेज होना चाहिए, यही इस वीडियो में डिस्कस किया हूँ। तो अगर इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले हम पिक्सेल एप्लीकेशन को ओपन करते हैं। तो ओपन करने पर हमें जो है कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलता है। तो गाइज अब आपको यहाँ से क्या करना है कि आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर आपको आ जाना है, आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है और यहाँ से आप इमेज साइज पे क्लिक करेंगे, फिर कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो भी बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप थंबनेल बनाना चाहते हैं या फिर आप बैनर बनाना चाहते हैं, आप जो भी बनाना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करेंगे और ओके कर लेंगे। और अब बारी आती है बैकग्राउंड सेलेक्ट करने का। मतलब गाइज कि आप अपने थंबनेल के बैकग्राउंड में किसी भी कलर को रखना चाहते हैं या फोटो को रखना चाहते हैं तो उसे आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बतलाता हूँ। तो देखिए पिक्सेल लैब में जो है आपको बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने का टोटल 4 तरीका दिया गया है। पहला तो आपको यहाँ पे कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जहाँ से आप को बहुत सारे कलर्स देखने को मिल जाते हैं, ग्रेडियंट कलर देखने को मिल जाते हैं और सिंगल कलर भी देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर देखने को मिल जाते हैं। तो आप चाहे तो इनमें से किसी एक को, मतलब किसी को आपको जो भी पसंद हो आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद दूसरा तरीका है कि आपको यहाँ पे जो आपको एक इमेज का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप लोग चाहे तो यहाँ से भी बोलो कि आपको जो भी रखना चाहे बैकग्राउंड में आप यहाँ से रख सकते हैं। आपको जो है यहाँ पर भी बहुत सारे इमेज देखने को मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमारे अपना बैकग्राउंड जो है वो हमारे अपने गैलरी से ले, अपने फ़ोन से लें, तो उसके लिए आपको यहाँ पे फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करना है। फिर क्लिक करेंगे तो आपके गैलरी में जितने सारे फोटोज होंगे वे सभी आपको यहाँ पर शो करेंगे। लेकिन अगर आपका फ़ोटो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो इसके लिए आप 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, एक पिक्चर पे क्लिक करेंगे और अपना फ़ोटो को अपने फोल्डर से, आपका फ़ोटो जिस भी फोल्डर में होगा आप उसे चयन कर लेंगे। और चौथा तरीका है कि आपको यहाँ पे फ्रॉम कैमरा देखने को मिल जाता है। मतलब कि अगर आप फ़ोटो खींच करके बैकग्राउंड को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से उसे कर सकते हैं। तो देखिए बैकग्राउंड को सेलेक्ट करने के बाद अब बारी आती है यहाँ पर जो है टेक्स्ट ऐड करने का। मतलब कि आप अपने थंबनेल के ऊपर जब कुछ भी लिखना चाहते हैं तो उसे आप कैसे लिख सकते हैं, चलिए मैं आपको बतलाता हूँ। तो इसके लिए गाइस आपको करना क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं न्यू टेक्स्ट, तो आपको सिंपली इस पर जो है डबल बार टैप करना है। तो जब आप डबल बार टैप कीजिएगा तो यहाँ से जो आप इसका जो है कट करके आप जो भी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ से टाइप कर लेंगे। टाइप करने के बाद आप इसे ओके कर लेंगे और इसका साइज़ को आप जितना बड़ा करना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, छोटा करना छोटा कर सकते हैं। और इसे आपको जहाँ पे एडजस्ट करना है तो आप लोग ठीक प्रकार से वहाँ से उसे एडजस्ट कर लेंगे। और देखिए अगर आप यहाँ पे और भी टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं प्लस का चिन्ह, आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, फिर टेक्स्ट पे क्लिक करना है तो फिर से वही हो जाएगा न्यू टेक्स्ट। तो फिर से आपको जो यहाँ पर डबल टैप करना है और इसे जो इसका जो रीनेम को चेंज करके आप जो भी लिखना चाहे आप यहाँ से उसे टाइप कर लेंगे और यहाँ से उसे ओके कर देंगे। तो फ्रेंड्स टेक्स्ट ऐड करने के बाद अब आपको यहाँ से कुछ नहीं करना है, क्योंकि अब बाकी का काम आपको यहाँ पर नहीं बल्कि आपको यहाँ पर करना है। तो इसलिए आपको यहाँ से आपको डायरेक्ट ए वाले ऑप्शन पे आ जाना है। तो फ्रेंड्स जब आप यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आपको अभी उन्हीं ऑप्शन के बारे में आपको बतलाऊंगा जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो स्टार्टिंग में आपको एक एडिट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। मतलब कि अगर आप यहाँ से इसे एडिट कर सकते हैं, अगर आपको कोई कैरेक्टर गलत लिख चुके हैं तो आप यहाँ से उसे एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर डिलीट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स आपको इधर थोड़ा सा स्क्रॉल करने पर आपको कलर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो आप लोग चाहे तो इसका कलर को दे सकते हैं, आप जो भी कलर रखना चाहे आप यहाँ से रख सकते हैं। आपको यहाँ जो सिंगल कलर और ग्रेडियंट कलर दोनों देखने को मिल जाते हैं। तो आप जो भी देना चाहें अपने हिसाब से आप दे सकते हैं। और यही इसी के बगल में आपको एक फॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो अगर आप इस टेक्स्ट को फॉन्ट देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने पर आपको यहाँ पे बहुत मात्रा में फ़ॉन्ट देखने को मिल जाते हैं। तो आपको इनमें से जो भी फ़ॉन्ट आपको सबसे बेस्ट लगे वो आप लोग दे सकते हैं। और उसके बाद आगे आने पर एक बैकग्राउंड का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इसका मतलब कि गाइज अगर आपका जो भी टेक्स्ट है और आप अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड में कोई सा भी कलर देना चाहते हैं तो इसके लिए आपको करना क्या है कि बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और यहाँ से इसे इनेबल कर देना है। तो इनेबल करने से आपका जो टेक्स्ट है टेक्स्ट के पीछे जो एक बैकग्राउंड आ जाएगा, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। तो आपके यहाँ पर बहुत सारे कलर देखने को मिल जाते हैं। तो आप अपने बैकग्राउंड में जिस भी कलर को यहाँ से एडजस्ट करना चाहें, जिस सेट करना चाहें आप यहाँ से उसे कर सकते हैं।
और उसके बाद बारी आती है, यहाँ से स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक स्ट्रोक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो स्ट्रोक के बारे में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि स्ट्रोक देने से होता क्या है कि आपका जो टेक्स्ट है या फिर आपका जो कैरेक्टर है, तो स्ट्रोक को इनेबल करने से होता है कि जो भी कैरेक्टर रहता है उसके साइड साइड में जो है एक अलग प्रकार का कलर ऐड हो जाता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो ऐड किए हैं स्ट्रोक को, मतलब कि इनेबल किए हैं, तो हमारा जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट के साइड साइड में एक अलग प्रकार का कलर ऐड हो चुका है। तो आपको नीचे में इस साइज का देखने को मिल जाता है, तो आप जितना करना चाहे तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं और आपका इसे कलर भी दे सकते हैं। और इसी के बगल में आपको देखने को मिल जाता है शैडो। शैडो मतलब इसका छाया, अगर आप इसका शैडो देना चाहते हैं तो आप उसी प्रकार से दे सकते हैं और जितना देना चाहे आपको नीचे में ओपेसिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और इसमें तो कुछ खास नहीं है गाइज, और मैं जो भी खास जो इम्पोर्टेंट था इसमें आपको बतला दिया। अब बारी आती है यहाँ पर फोटो ऐड करने का। मतलब गाइज जब आप थंबनेल बनाइएगा तो जाहिर सी बात है कि आपको अपना फोटो या फिर आप जिसके बारे में बतलाइएगा उसका फोटो वहाँ पे ऐड करना होता है। तो फोटो ऐड करने के लिए देखिए आपको करना क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ऊपर में प्लस का चिन्ह, आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने पर कुछ ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, तो यहाँ पे आपको फ्रॉम गैलरी पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने से आपका गैलरी ओपन हो जाएगा और आपका फ़ोटो जहाँ पे भी होगा आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर आपका फ़ोटो यहाँ पे शो नहीं कर रहा है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे और अपना फोल्डर से उस फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। और फिर अगर आप इस फोटो को सेव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से सेव टू गैलरी कर लेंगे, तो आपका फ़ोटो जो है आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो फ्रेंड्स अगर आप इन सभी टूल का यूज करना सीख लिए, जो कि मैंने अभी आपको बतलाया, अगर आप इसका यूज सही तरह से कर लेते हैं तो मैं तो 100% कह सकता हूँ कि आप एक नॉर्मल थंबनेल बना सकते हो। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं, क्योंकि हमारा वीडियो जो है बहुत ही बड़ा होने वाला होगा। तो अगर वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप लोगों को ठीक तरह से समझ में भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं और बाकी का पार्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स हमारे वीडियो आपको कैसा लगा, हमारे वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला या नहीं मिला, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपका इसका दूसरा पार्ट देखने को मिल जाए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइस।